हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को काफी डीपली स्टडी किया है। उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बनाया हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में यदि हम बात करें तो हम ये समझते हैं कि यदि हम किसी कंडक्टर के चार्ज को बढ़ा रहे हैं यानी उसे चार्ज दे रहे हैं, तो जैसे जैसे उसके चार्ज में इंक्रीमेंट होते हैं ये चार्ज जो है उसके पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि Q जो है किसी कंडक्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये प्रोपोर्शन का साइन जो है वो हटाएंगे, तो प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट देते हैं, तो वो कांस्टेंट हो जाता है C। तो C जो है वो एक्चुअल में क्या है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यहां पर कंडक्टर की बात करें तो ये कंडक्टर है ना। ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इट इज ये एक्चुअल में क्या दिखाता है कि ये कितना होल्ड कर सकता है। अगर चार्ज को हम लोग देते हैं किसी कंडक्टर को, तो वो चार्ज उस कंडक्टर के द्वारा उस चार्ज को कितने चार्ज को होल्ड किया जा सकता है अपने अंदर, है ना, कितना चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो हम लोग कैपेसिटेंस को, किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि इट इज एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज और स्टोर द चार्ज, है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज एबिलिटी टू होल्ड और स्टोर द चार्ज, है ना। तो अगर हम बात करें कैपेसिटी के यूनिट को, और कैपेसिटी का यहां से फॉर्मूला निकालते हैं तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट जो कि होता है 1 कूलम पर वोल्ट, इट इज इक्वल टू होता है 1 फैराडे, है ना। और ये फैराडे जो है वो ऐसा यूनिट होता है कूलम का। यूनिट फैराडे, है ना, फैराडे होता है। और अगर हम बात करते हैं अच्छा फैराडे, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस का जो है वैल्यू हम फैराडे डाल रहे हैं, लेकिन यदि अगर फैराडे को चार्ज के इक्विवेलेंट अगर करते हैं तो ये 1 फैराडे का वैल्यू, अगर इसको चार्ज का यूनिट करते हैं तो 1 फैराडे इक्वल टू 96,000 करीब 500 कूलम चार्ज होता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। हम उसकी बात बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं SI यूनिट इसका 1 फैराडे होता है और CGS यूनिट जो होता है इज इक्वल टू स्टेट फैराड होता है ना। अगर हम कंपैरिजन करें फैराडे और स्टेट फैराडे में तो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट फैराडे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट तो प्रैक्टिकल यूनिट इसका हो जाएगा मिली फैराडे, माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे,
नैनो फैराडे, इस तरह का और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो ये सब इसका प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगा। हम डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशंस की बात करते हैं तो C इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू हो जाता है W बाई क्यू। तो W बट्टा क्यू, C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई W ओवर करते हैं। तो Q का वैल्यू AT का होल स्क्वायर और W हो जाता है AML स्क्वायर T माइनस 2। अगर हम सबको ऊपर लेके जाते हैं तो C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, C का डायमेंशन हो जाएगा एम इनवर्स L इनवर्स 2 T का पावर 4 A का पावर 2। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस की कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी बोल रहे हैं, कैपेसिटी का डायमेंशन। तो ये हमारा किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है ना। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो बताता है कि कितना चार्ज को वो होल्ड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि ये C ऐसा नहीं है कि C का वैल्यू, Q का वैल्यू अगर हम बढ़ा दिए तो C का वैल्यू बढ़ गया, है ना, और V का वैल्यू घटा दिए तो C का वैल्यू बढ़ गया। ये Q और C से इंडिपेंडेंट होता है। ये जो कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी जो होता है वो C एंड Q से इंडिपेंडेंट होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर is independent from the charge, independent from the charge and potential difference। ठीक है, तो ये हो जाता है किसी भी कैपेसिटी की कैपेसिटर या कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, इससे इंडिपेंडेंट होता है तो डिपेंड किस पे करता है। तो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है उस कंडक्टर के शेप एंड साइज पे, है ना। और उसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से वो शेप और साइज पर डिपेंड करता है। कैपेसिटी ऑफ conductor depends upon the shape and size of कंडक्टर। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्फीयर लेते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, है ना। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या है, r है, और इस ये क्या फुली चार्ज है। ओके, अच्छा एक चीज देखिए, इस पर चार्ज कितना है, Q है, इस पर चार्ज है Q। एक चीज देखिए कि किसी कंडक्टर के बारे में अगर हम लोग पोटेंशियल देखे थे तो पोटेंशियल क्या था, सरफेस, अगर कंडक्टर की बात करें तो सरफेस से लेकर सेंटर से लेकर सरफेस तक जो है पोटेंशियल हमारा सेम मिलता था। वो पोटेंशियल कितना होता था, KQ बाई R, है ना। V एट द सरफेस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू
के क्यू बाई आर। के का वैल्यू कितना 1/4πε0 क्यू बटा आर। ये हो गया आपका पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू बाई वी। तो क्यू की जगह पर क्यू डाल दिए, वी की जगह पर क्या डालेंगे क्यू बटा 4πε0 आर। कट गया तो C इज इक्वल टू आ गया 4πε0 आर, है ना। C इज इक्वल टू 4πε0 आर। मतलब C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर R बढ़ता है तो कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर R घटता है तो कैपेसिटी घटेगा। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अर्थ की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो अर्थ की कैपेसिटी जो है निकालने के समय अगर हम लोग देखते हैं तो अर्थ का रेडियस कितना होता है R इक्वल टू 6400 किलोमीटर, है ना। अगर इसको मीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 64 × 10⁵ मीटर। ठीक है। 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। लेकिन अगर 4πε0 की बात करें तो क्या हो जाता है 1/9 × 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू डाल के निकालते हैं अर्थ का कैपेसिटी ऑफ अर्थ, ना। तो C इक्वल टू हो जाता है 4πε0 आर। 4πε0 का वैल्यू 1/9 × 10⁻⁹ और ये क्या आ जाएगा 64 × 10⁵ हो गया। तो 64/9 × 10⁻⁴ काट देते हैं 7×9 = 63.11। तो इसको हम लिख सकते हैं 711 × 10⁻⁻6 फैराड। तो अगर हम बात करें अर्थ की कैपेसिटी तो 711 माइक्रो फैराड है, क्योंकि 10 टू दी पावर इक्वल टू क्या जाएगा 711 माइक्रो फैराड है। ये अर्थ की कैपेसिटी है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त हम लोग अर्थ की जो कैपेसिटी है इसको इनफाइनाइट लेते हैं, है ना, और उसका पोटेंशियल क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो लेते हैं इसका पोटेंशियल अगर 0 लेंगे तो C इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। फॉर सॉल्विंग द problem we take capacity of earth C is equal to infinite and potential is taken एच जी। ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त लेते हैं, है ना। इसी से हम लोग कोई भी जैसे चंद्रमा है उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। ठीक है। तो उस तरह से अलग अलग डिवाइस की कैपेसिटी, स्फेरिकल शेप का कैपेसिटी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है। हम लोग और भी देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या, सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए क्या होगा, है ना। तो उन सबका हम लोग देखेंगे। पहले ये देख लिए कि किसी मतलब कंडक्टिंग स्फीयर जो है ना, उसका कैपेसिटर जो है, उसका कैपेसिटेंस जो है हम किस प्रकार से निकालते हैं। हो गया। अब जो है हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ड्रॉप का। अब मान लेते कोई स्मॉल ड्रॉप लेते हैं, उसका भी तो कैपेसिटी होगा। तो इसी तरीके से अगर हम चार्ज ड्रॉप की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं मरकरी का ड्रॉप है, आपका वाटर ड्रॉप है,
तो एक बड़ा ड्रॉप है अगर उसको स्पेस की बात, क्योंकि देखिए मैक्सिमम हम लोग जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स का, जितना भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये ऐसा मान के कर रहे हैं, ये सारा का सारा आइडियल कंडीशन में कर रहे हैं, और आइडियल कंडीशन मतलब स्पेस का कंडीशन। तो वहां पर है ना, हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन वहां पर वाटर ड्रॉप भी डालेंगे तो वो भी स्फीयर शेप में बना के और स्थिर रहेगा जब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, जैसे कि हमारे पास अभी नॉर्मली आप क्या कीजिएगा, देखिए एक बुलबुला जो है आप छोड़िएगा, वो बुलबुला जो एक बड़ा सा बुलबुला आपस में टूटते 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 बहुत सारे बुलबुले में परिवर्तित हो जाता है, या फिर एक ड्रॉप जो है दूसरे ड्रॉप से मिलकर बड़ा सा ड्रॉप बन जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे अभी, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप देखेंगे कि ड्रॉप कंबाइन करता है तो उसकी कैपेसिटी पर, उसके वॉल्यूम पर, उसके पोटेंशियल पर, उसके चार्ज पर क्या फर्क पड़ता है ना, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं सर कि हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है, एक बड़ा स्फेरिकल ड्रॉप है ना, जिस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, कैपेसिटी इसका बड़ा वाला सी होगा, है ना, और इसका पोटेंशियल भी बड़ा वाला भी होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा कैपिटल यू, और इसका जो है, एक मिनट थोड़ा चॉकलेट है ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगा कैपिटल सी, उसके बाद इसका सॉरी कैपिटल यू, उसके बाद इसका चार्ज डेंसिटी भी होगा कैपिटल सिग्मा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग रिलेशन निकालेंगे, है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास ये है बड़ा सा एक ड्रॉप जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इस पर चार्ज है कैपिटल की, कैपेसिटी इसका कितना है स्मॉल सॉरी कैपिटल सी, पोटेंशियल इसका कितना भी है। अब ये जो है बहुत सारे एन टुकड़ों में चेंज हो जा रहा है ना, एन छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, डॉट डॉट एन टुकड़ों में, एन ड्रॉप्स में। तो मान लेते हैं ये सारे के सारे एक ही बराबर है, इसका है स्मॉल आर, इस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, इसका वोल्ट है वी, और इसका कैपेसिटी है सी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है सी। तो अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का, तो ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा, एक वॉल्यूम और एन इंटू सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, क्योंकि इसी ड्रॉप से ना बना है, इट इज इक्वल टू ऑफ एक चीज ध्यान दीजिए, इस पर चार्ज क्यू है तो यही क्यू ना सब में बटा है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन क्यू, है ना, सारे पे क्यू 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 बटा हुआ है, सारे चार्ज को जोड़ देंगे तो हमको इतना, क्योंकि एडिटिविटी प्रिंसिपल हम लोग चार्ज में पढ़े हुए हैं, तो क्यू इज इक्वल टू एन क्यू हो जाएगा। तो वॉल्यूम और देखिए सारा का सारा स्फीयर है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, है ना। तो यहां पर देख लीजिए कि अगर r की बात करते हैं तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का पावर 1/3 r, n का पावर 1/3 इंटू r हो जाएगा। ठीक है, अब r का स्मॉल r के साथ रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की, तो बड़े वाला का कैपेसिटी क्या है, बड़े वाले का है कैपिटल सी, तो कैपिटल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना।
तो इसके जगह पर हम लोग चलिए यहाँ पर सी डालते हैं, है ना। स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो हम इससे लेके जाते हैं, तो कैपिटल सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की जगह पे क्या लिखेंगे, एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर इज इक्वल टू स्मॉल सी हो जाएगा। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। ये हो जाएगा कैपेसिटर कैपेसिटेंस में रिलेशन, है ना। अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल में। पोटेंशियल में अगर देखते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, Q/C, है ना। और स्मॉल v इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल q/स्मॉल c। तो V इक्वल टू इट इज इक्वल टू NQ, और C की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। तो Q/C ये तो हो गया स्मॉल v, तो V इक्वल टू हो गया n का पावर 1-1/3 इंटू स्मॉल v। तो V इक्वल टू हो गया n का पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात यदि करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, U इज इक्वल टू QV। तो U इज इक्वल टू स्मॉल, इसी जगह पर डालेंगे तो n स्मॉल q, और V के जगह पर क्या डालेंगे, n का पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। तो Q इंटू V हो जाएगा स्मॉल u, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5/2, n का पावर 5/3 और इंटू u। स्मॉल u जो है छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q रो सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो Q कितना हो जाएगा, Q के जगह पे QA के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 पाई r²। छोटे वाले का मान लेते हैं सिग्मा डैश, तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल q/4 पाई स्मॉल r²। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q के जगह पे डालेंगे NQ/4 पाई, R की जगह पर क्या डालेंगे, n का पावर 1/3 इंटू r, स्क्वायर है तो 2 और 2। ये n जो है ऊपर जाके माइनस होता है, इट इज इक्वल टू n 1 - 2/3 इंटू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा सिग्मा डैश, n का पावर 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1/3 और इंटू सिग्मा डैश। तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज डेंसिटी का। क्वेश्चन इस पर किस तरह से पूछता है कि ऐसा बोल देता है कि 2 माइक्रोफैराडे वाले है ना 8 कैपेसिटर मिलते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। सॉरी 8 कैपेसिटर, 8 ड्रॉप जो है ड्रॉप ये मिलते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो उस बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी क्या होगी, तो बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी कैपिटल सी होगी, है ना। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, तो n⁻⁴ इंटू सी स्मॉल सी। तो c इज इक्वल टू n का जगह पे लिखेंगे 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 1/3, और c का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराडे।
तो ये कट गया, तो 2 दूना 4 माइक्रोफैराडे हो जाएगा कैपिटल ड्रॉप जो सॉरी बिग ड्रॉप जो है उसका कैपेसिटी, है ना। तो ये हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप। अब है हम लोग देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड एनर्जी। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं, है ना। ये कैसे होता है, तो हमारे पास मान लेते हैं कि हम 2 कंडक्टर लेते हैं, है ना। 2 कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं। ये है कंडक्टर और ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है C, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। इसका है C1, इसका है C2 कैपेसिटी। इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2, है ना। तो इसका वोल्ट अलग है, V1 है और इसका वोल्ट है V2। लेकिन जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये क्या है, यहां पर दोनों सेपरेट है। अब दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटी इसका कितना है, इसका कैपेसिटी C1 है और इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो दोनों की कैपेसिटी अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जो है इस सिस्टम का पूरा इसका वोल्ट भी क्या हो जाएगा, V, और इसका भी वोल्ट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, है ना। तो सिस्टम पे टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा कि नहीं। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, तो टोटल रेडियस अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 करेंगे, है ना। अब देखिए कैसे इस तरह करते हैं। अभी ये पोटेंशियल इसका V हो गया, इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अभी यहाँ पर C1 इक्वल टू Q1 बाई V1, उसी तरह C2 इक्वल टू Q2 बाई V2, है ना। या Q1 अगर बात करते हैं तो Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू क्या है, C2 V2। अगर C जो है यहाँ पर Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, तो C का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। मतलब कैपेसिटी बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, सॉरी Q बढ़ेगा तो कैपेसिटी तो कांस्टेंट होता है, Q कैपेसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर R बढ़ेगा तो C बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं वोल्ट को कांस्टेंट करते हैं तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाता है। यहाँ पर वोल्ट पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो कांस्टेंट करते हैं तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाता है। मतलब अगर हम लोग इसको इस तरीके से करें, Q1 बाई Q2 बराबर C1 बाई C2 हो जाएगा। उसी तरीके से Q1 बाई Q2 यदि करें तो ये हो जाएगा R1 बाई R2। ये क्या है, बिफोर कनेक्शन। बिफोर कनेक्शन। लेकिन आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा, चार्ज हो जा रहा है Q1 प्लस Q2, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कनेक्शन Q1 बाई Q1 प्लस Q2 इसका तो क्या हो जाएगा, C1 बटा C1 प्लस C2। तो यहां से हम लोग Q1 भी निकाल सकते हैं। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C बटा C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, ठीक है। उसी तरह से Q2 इज इक्वल टू करें तो C बाई C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अगर R के टर्म में हम जाने, Q1 था ना,
C1 था, यहाँ पे C2 हो जाएगा। अगर R के टर्म में जाने तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1, ऐसे करते हैं, R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। सिमिलरली इसी तरीके से Q2 अगर निकालते हैं तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। तो ये हो जाएगा चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब हम लोग थोड़ा एनर्जी देख लेते हैं किसी कंडक्टर का जो है वो एनर्जी कितना होता है, फिर हम लोग एनर्जी का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एनर्जी में लॉस होता है या गेन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तो हम लोग जानते हैं जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है ना। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q भी, है ना। और हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट हम लोग वर्क डन से निकाल देते हैं पहले। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q dV, है ना, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो U इज इक्वल टू, अच्छा Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इक्वल टू C बाई CV, है ना। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो Q के जगह पे हम क्या डाल देते हैं, CV dV। C को बाहर करते हैं क्योंकि C तो कांस्टेंट होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ V dV, तो इंटीग्रेशन ऑफ V dV कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई 2। तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर हम लोगों को मिल गया, है ना। तो इसका अदर फॉर्म भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे C इक्वल टू Q इक्वल टू CV है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, एंड V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। तो यहाँ पर C के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, Q बाई V डाल सकते हैं। तो U इज इक्वल टू 1/2 C के जगह पे डालते हैं Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ QV। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाहें तो V के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, Q बाई C। तो U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V के जगह पे डाल दिए Q बाई C। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। तो यहां पर हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी तीन जो है निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी का तीन फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे कि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो है लॉस होता है या गेन होता है। तो देख लीजिए, पहले यहाँ पर समझिए, सिचुएशन समझिए कि पहले हमारे पास ये दो अलग अलग स्फीयर था। इसके पास एनर्जी U1 था और इसके पास एनर्जी U2 था। मतलब इसके पास एनर्जी था 1/2 Q1 स्क्वायर बाई C1 और इसके पास था 1/2 Q2 स्क्वायर बाई C2। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट किया गया, अब जो है एनर्जी हो जा रहा है 1/2 Q1 प्लस, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। अब ये जो एनर्जी है, इस सिस्टम का पूरा एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाई C2।
ठीक है, ये पूरा सिस्टम का एनर्जी हुआ, टोटल एनर्जी इसका इतना हुआ। लेकिन अब जो है आफ्टर कनेक्शन टोटल एनर्जी इतना हो रहा है, तो इसमें से लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम एक से दूसरे को माइनस करेंगे। हम लोग इनिशियल को फाइनल से इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर रहे हैं या फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। अगर हम लोग इनिशियल से फाइनल को माइनस कर रहे हैं और आंसर हमारा निगेटिव आ रहा है, आंसर हमारा निगेटिव आ रहा है, मतलब एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो गेन कर मतलब निगेटिव आएगा, मतलब कि वो गेन कर रहा है। अगर ये इसमें से इनिशियल से फाइनल को घटाते हैं और पॉजिटिव वैल्यू आता है, मतलब एनर्जी का हमको लॉस हो रहा है। तो हम लोग सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो लॉस ही होता है, क्योंकि हमको एनर्जी जो है लॉस चेंज इन एनर्जी जो है वो हमको पॉजिटिव मिलता है। तो वो हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस किस प्रकार से होता है। तो लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यू आई जो है सिस्टम का, इट इज इक्वल टू हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाई C2। और UF की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा यू निकालते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ, है ना। इट इज इक्वल टू हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई C2 माइनस हाफ Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। आपको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो डेल्टा U इक्वल टू हाफ कॉमन ले लिए, तो यहां पर बच गया Q1 स्क्वायर बाई C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई C2 माइनस Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ते तो क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, है ना, बटा C1 प्लस C2। ओके, अब हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 इंटू C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, C2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर C2, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इंटू एक मिनट, Q1 स्क्वायर और C1 से C1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा C2 C1 प्लस C2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर C2 से C2 कैंसिल, तो Q2 स्क्वायर C1 इंटू C1 प्लस C2। ठीक है, माइनस, फिर यहां पर देखिए C1 C2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर C1 C2 प्लस Q2 स्क्वायर C1 C2 प्लस 2Q1 Q2 C1 C2। ओके, इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2। ये क्या हो जाएगा, C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर।
है ना। तो पहले C1 C2 में Q1 स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर C1 C2 प्लस Q1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, इसका काम समाप्त। प्लस Q2 स्क्वायर इंटू C1 C2, Q2 स्क्वायर C1 C2 प्लस Q2 स्क्वायर C1 स्क्वायर माइनस ये सारा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, Q1 स्क्वायर C1 C2 प्लस Q2 स्क्वायर C1 C2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2Q1 Q2 C1 C2। तो देखिए इससे और इससे इसको और इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर हम लोग C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो डेल्टा U इक्वल टू C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर बटा 2 C1 C2 इंटू C1 प्लस C2, ये हो गया। तो इधर बच गया क्या, Q1, यहां से C2 स्क्वायर निकल गया लेकिन C1 स्क्वायर बच गया, तो Q1 स्क्वायर बाई C1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर बाई C2 स्क्वायर, है ना, माइनस 2Q1 Q2 ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, है ना। डेल्टा U इज इक्वल टू C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर बटा 2 C1 C2 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है। ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, मतलब क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका लॉस इन एनर्जी, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो ये हो जाएगा लॉस इन एनर्जी, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसको एक बार फिर से डिराइव आप लोग कर लीजिएगा, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, थोड़ा कैलकुलेशन में अगर साइन आपका गड़बड़ होता है तो आंसर आपको अलग आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैपेसिटर को पढ़ेंगे, है ना, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये आप लोग नोट कीजिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, है ना, और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन।